बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट्स के जो पंजाब के किसी भी बोर्ड से अपीयर हो रहे हैं, उनको ये वीडियो लाज़मी देखनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एग्ज़ाम्स चूँकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम कैसे इन एग्ज़ाम्स में हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमारा जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबसे पहले जो शीट्स हमें मिलती हैं, आंसर शीट्स जिनके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो शीट कुछ इस तरह की होगी जिसमें अगर हम लोग टॉप पर देखें, तो ये इस जगह पर यहाँ पर हमने इसको फिल कैसे करना है, सबसे पहले ये डेट हमने लिखनी होती है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये रोल नंबर फिल करना है 6 डिजिट्स। देन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है उसका एक 4 हिस्सों का कोड होगा, वो कोड हमने यहाँ पर फिल करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हम लोग उस पेपर की डेट लिखेंगे अगेन इस जगह पर भी। फिर अगर तो हम लोग 9th या 10th में अपीयर हो रहे हैं, तो हम मैट्रिक को सर्किल करेंगे और अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इंटर का जो खाना है, इसको हम लोग सर्कल करेंगे। इसके बाद हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर हम 9th में हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, तो पार्ट 1 और अगर हम लोग 10th में हैं या सेकंड ईयर में हैं, तो फिर पार्ट 2 का बबल फिल करेंगे। एनुअल और सप्ली, एनुअल पे हम लोग इसको करेंगे सर्कल, देन मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आपका पेपर सुबह के वक़्त में है 8:30 बजे, तो देन मॉर्निंग को सर्कल करें और अगर 1:30 बजे शुरू हो रहा है या जुम्मे वाले दिन 2:30 बजे शुरू हो रहा है, तो फिर वो इवनिंग को हम लोग सर्कल करेंगे। इधर हमने सब्जेक्ट लिखना है, इस जगह पर जो भी आपका पेपर है इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स व्हाटएवर वो इस जगह पर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। देन हम लोग इस जगह पर आएँगे और इस बॉक्स के अंदर हम लोग अपना नेम लिखेंगे कैंडिडेट, फादर्स नेम और रोल नंबर यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। ये रोल नंबर इन वर्ड्स आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो 6 डिजिट्स होते हैं, तो नॉर्मली ये लैक्स के अंदर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का जो रोल नंबर है वो 6,59,918 है, तो वो ये इंग्लिश में भी लिख सकता है और उर्दू में भी लिख सकता है। दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देन इस जगह पर सिग्नेचर करने हैं स्टूडेंट्स ने और रिमेंबर अपने जो सिग्नेचर करने की जगह है, जिधर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, इस बॉक्स में आप लोगों ने साइन करने हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेकनली यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जगह पे साइन कर देते हैं। यहाँ पर आपने साइन नहीं करने हैं, बल्कि वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होंगे आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर के, वो इस जगह पर साइन करेंगे। तो आपने अपने कैंडिडेट वाले सिग्नेचर के बॉक्स में साइन करने हैं। ये आप लोगों की आंसर शीट की फ्रंट साइड है, जो आपने फिल करनी है और इसके बाद एक ये नेक्स्ट पेज है जिसमें आपने 2-4 चीज़ें मज़ीद लिखनी हैं। यहाँ पर दस्तखत उम्मीदवार में अपने साइन करें। मज़मून में आप लोग अपना जो भी पर्चा है इंग्लिश का या कुछ इस तरह से और फिर ये जो पर्चा लिखा हुआ है पार्ट 1 या पार्ट 2 तो ये एक्चुअली उन स्टूडेंट्स का होता है जिनका मिसाल के तौर पर इंग्लिश ए, बी या कुछ इस तरह से। तो 9, 10th या इंटर के लेवल पर तो इस तरह से नहीं होता। आप लोग इधर इंग्लिश लिखें तो इनफ है और इधर भी अगर कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पे दोबारा से इंग्लिश लिख दें, मैथ लिख दें, रिया जो भी आपका पेपर है, उसी को आप 2 दफ़ा रिपीट कर दें। ग्रुप में पहला या दूसरा पहला ग्रुप सुबह वाला होता है और दूसरा ग्रुप जौन-सा है वो सेकंड टाइम जिनका पेपर है वो दूसरा ग्रुप लिखेंगे। रोल नंबर हिंसों में यहाँ पर आप लोग अगेन लिखेंगे, फिर लफ्ज़ों में जिस तरह से पहले बताया कि 6,59,000 या जो भी आपका रोल नंबर बन रहा है, वो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर हिंसों में उसे लिखेंगे। इधर आपने अपना नाम लिखना है, इस जगह पर वल्दियत, देन इम्तिहान मैट्रिक या इंटरमीडिएट। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट। पार्ट 1 या पार्ट 2, 9th के हैं तो पार्ट 1, फर्स्ट ईयर के हैं तो पार्ट 1 और 10th और सेकंड ईयर के हैं तो पार्ट 2 को टिक करेंगे। सालाना पे टिक करें और 2024 इस तरह से जो भी ऑनवर्ड्स आपके पेपर होंगे 2025 या इस तरह से उन सबको टिक करेंगे। नाम इम्तिहानी सेंटर जो जिस जगह पर, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर बना हुआ है, आपने उस जगह का नाम लिखना है और इस जगह पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साइन करेंगे और इस जगह पर आप अपनी तारीख लिख दें। इधर अगेन आपने फिर वही मज़मून लिखना है और ग्रुप लिखें यहाँ पर पहला या दूसरा, अगर सुबह है तो पहला, शाम के सेकंड टाइम पेपर है तो
दूसरा ग्रुप लिखेंगे और फिर यहाँ पर मैट्रिक या इंटर में से टिक करके सालाना 2024। इस जगह पर अक्सर सेंटर्स में जो अमला है वो आपसे आपके हाथ का जो अंगूठे का निशान है वो यहाँ पर वो लगाएँगे, वो स्टैम्प पैड आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपने उसकी मदद से फिर यहाँ पर अंगूठे का निशान लगाना है और कोशिश ये करें कि साथ में टिश्यू वगैरह लेकर जाएँ, अगर कपड़ा मिल जाए वो दें तो अच्छी बात है, उसको साफ करें ताकि आपकी जो आंसर शीट है वो गंदी ना हो। ये आपके आंसर शीट की बैक साइड है और आपने सबसे पहले इसको फिल करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले 2 पेजेज़ भी फिल कर लें, वरना अगर टाइम कम है तो आप सबसे पहले इसके ऊपर फ़ोकस करें। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव का टाइम है वो कम होता है और 15-20 मिनट या 30 मिनट तक का टाइम होता है, तो उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आपसे ले लेंगे। तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर पर जो 4 हिस्सों का कोड है, वो यहाँ पर आपने फिल करना है और उसके नीचे ये जो बबल्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपका पेपर कोड है 7013 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने इसमें 7 लिखना है और इसी के नीचे बिल्कुल आकर ये जो 7 है, इस बबल को आपने फिल करना है। इसी तरह से 0 0 में फिर इधर 0 लिखने के बाद इस 0 के सर्कल को भी फिल करना है। देन यहाँ पर 1 लिखना है और ये 1 को सर्कल करना है और इधर 3 अगर लिखा है आपने, तो फिर इधर 3 का जो बबल है वो भी फिल करेंगे। तो ये इस तरह से बबलिंग जो-सी है ये लिखना भी होता है और बबल्स फिल अप भी करने होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये आपके पास इधर आपने रोल नंबर लिखा, तो रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपका रोल नंबर है 8 2 1 4 5 6 तो आपने यहाँ पर 8 लिखने के बाद इधर पहले खाने में 8 को सर्कल भी करना है, 2 लिखा है अगर आपने इधर तो 2 को सर्कल भी करना है, 0 लिखा है तो 0 को, 1 लिखा है तो 1 को, जिसको भी आप यहाँ पे जो डिजिट लिखेंगे, उसके बिल्कुल नीचे उस बबल को फिल भी करेंगे, ठीक है जी? तो ये इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है लाज़मी। अब इस आंसर शीट के ऊपर अगर हम लोग आएँ तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप हमने इधर सॉल्व करना है। कुछ स्टूडेंट्स स्पेशली जो 9th क्लास के होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने ऑब्जेक्टिव किधर फिल करना है और वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही टिक लगा के आ जाते हैं और समझते हैं कि हमने पेपर हल कर दिया। आपका क्वेश्चन पेपर आपका एग्ज़ाम जो है वो जो भी बोर्ड होगा उसमें नहीं जाएगा, ठीक है? आपकी जो चीज़ जाएगी, वो आपकी ये आंसर शीट जाएगी और आंसर शीट का भी ये जो हिस्सा है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से चेक किया जाता है। तो आप अ, वहाँ जो क्वेश्चन्स हैं, वहाँ से देखकर इस जगह पे निशान लगाएँगे। आपके अगर 12 एमसीक्यूज़ हैं या 15 हैं या 20 हैं या 19 हैं, इंग्लिश के जिस तरह से 19 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो आपने वो इधर फिल करने हैं, इनमें। मिसाल के तौर पर आपके पहले एमसीक्यू का आंसर है सी, तो आप पहले एमसीक्यू के सामने सी को सर्कल करेंगे। दूसरे का आपका ए ऑप्शन ठीक है, तो आप ए को सर्कल करें। थर्ड का डी ठीक है, तो आप डी को इधर सर्कल करें और ये सर्कल पूरा फिल अप करना है और इसमें 2-3 गलतियाँ ये कर देते हैं कि 2 सर्कल लगा देंगे, तो फिर आपका एक भी ठीक नहीं होगा। तो एक ही सर्कल सोच समझ के लगाएँ जो भी आपने लगाना है, ताकि आपके जो हैं वो मार्क्स ज़ाया ना हों। तो ये इस तरह से करते-करते आपने पूरे जितने भी आपके क्वेश्चन्स हैं, 12 हैं, 15 हैं, 19 हैं, वो सारे आपने यहाँ पर फिल करने हैं या 20 हैं, तो आप वो सब यहाँ पर फिल करेंगे। अगेन कि यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव के आंसर्स हैं वो यहाँ से चेक होंगे, ठीक है? तो इसलिए क्वेश्चन पेपर पर आप निशान लगाएँ या ना लगाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपकी जो फिलिंग है ऑब्जेक्टिव की ये ज़रूरी है, इसलिए इसको लाज़मी फिल करें। इसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर एक चीज़ और ज़हन में रखें कि अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप पहले जस्ट उसमें एक डॉट लगाते जाएँ। फर्स्ट में बी में अगर डॉट लगाना है, बी में लगा दें, सेकंड के ए में लगाना है, लगा दें। तो डॉट लगा दें, तो जब आपसे वो क्वेश्चन पेपर वापस ले लें, बाज़ का स्टूडेंट्स होता है कि लेट पहुँचते हैं या वो रोल नंबर लिखते-लिखते या वो अपना डाटा फिल अप करते बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो आप लोग वो डाटा बाद में फिल करें और पहले इधर आएँ और इस ऑब्जेक्टिव को फिल करें। और अगर फिर भी आप किसी वजह से लेट आए हैं, टाइम कम है, तो आप यहाँ पे डॉट्स लगाकर आगे बढ़ते जाएँ। और जब वो आपसे क्वेश्चन पेपर ले लें 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 20-30 मिनट के बाद, तो वो फिर आप उन सर्कल्स को जिधर आपने डॉट लगाए हैं, उनको पूरा फिल कर लें। ठीक है? तो इस तरह से आपका टाइम भी सेव होगा और आपके ऑब्जेक्टिव भी ज़ाया नहीं होंगे। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमने पेपर जो-सा है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है या राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो रिमेंबर ये बहुत ईज़ी बात है। अगर आपका पेपर इंग्लिश का है, मैथ्स का है या साइंसेज़ का है या कोई भी ऐसा पेपर है जो आपने इंग्लिश में सॉल्व करना है,
तो वो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका पेपर जौन-सा है वो उर्दू का है, इस्लामियात का है, मुताला पाकिस्तान का है या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके पेपर्स आप आंसर्स आप उर्दू में लिखते हैं, तो उसको आप दाएँ तरफ से शुरू करें। लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप इस उर्दू वाले पेपर को लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। क्योंकि जनरली जो रोल नंबर्स वगैरह या जो नेम वाला कॉलम बना होता है, वो लेफ्ट साइड पर ही होता है। तो आप लोग लेफ्ट साइड से उर्दू का पेपर या इस्लामियात का पेपर या मुताला पाकिस्तान का पेपर वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने में, तो आप उसको राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं उर्दू के पेपर को। चेकिंग क्राइटेरिया की बात करें तो स्पेशली अगर हम लोग इंग्लिश के सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखें, तो इंग्लिश में जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो आपकी पंक्चुएशन है, देन स्पेलिंग्स हैं, ग्रामर है, कंटेंट है और हैंडराइटिंग। पंक्चुएशन में आपके मुख्तलिफ जो पंक्चुएशन के रूल्स हैं, जिसमें कैपिटलाइज़ेशन, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह की चीज़ें जौन-सी हैं वो आती हैं। और इसके बाद हैं आपके स्पेलिंग्स, डेफ़िनेटली आपने जो आंसर्स याद किए हैं, जो एप्लीकेशन, लेटर, एसे याद किया है, स्टोरी याद की है, उस उनके स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर आपने स्पेलिंग्स ठीक नहीं लिखे हैं, तो वो भी आपकी मिस्टेक्स काउंट होंगी। और इसी तरह से ग्रामर से रिलेटेड आपके टेंसेस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओके होनी चाहिए। हर 3 मिस्टेक के ऊपर जौन-सा है वो जनरली जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो 1 नंबर काटते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स जौन-से हैं वो डिडक्ट होते जाएँगे। इसलिए जो भी चीज़ याद करें उसको लिख कर याद करें क्योंकि लिखने से जौन-सा है वो प्रैक्टिस ज़्यादा होती है और लिखने से ऐसा मज़बूत याद होता है कि फिर वो एग्ज़ाम तक आपको भूलेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कंटेंट। कंटेंट जो आपने लिखा है, जो आपसे डिमांड की गई है क्वेश्चन में, वो चेक किया जाता है कि वो आपने सही लिखा है या कुछ इधर-उधर की फ़िज़ूल बातें तो नहीं की। तो अगर आपने बिल्कुल रेलेवेंट टू द पॉइंट आंसर्स दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर्स मिलेंगे। उसके उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें एक चीज़ ये ख़्याल रखनी है कि लेटर जो है या जो एप्लीकेशन है ये अक्सर पेपर में जो आती है, तो इसमें जो ऊपर वाला एड्रेस है और जो नीचे एड्रेस लिखा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट स्कूल दिस एंड योर्स ट्रूली या योर्स ओबीडिएंटली XYZ इस इनके हाफ मार्क्स इनके होते हैं और हाफ मार्क्स जो सी मेन बॉडी है उसके होते हैं। मेन बॉडी अगर आपको याद नहीं है या वो मेन बॉडी में कोई बहुत मुश्किल कोई रूटीन से हटकर कोई एप्लीकेशन या लेटर आ गया है, तो आप उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड अगर एक जुमला भी लिख देती हैं, तो फिर आपको वो जो ऊपर और नीचे वाला एड्रेस है, उसके मार्क्स मिल जाएँगे। मिसाल के तौर पर अगर उसने आपको बोला है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें प्रिंसिपल को कि वो आपके स्कूल या कॉलेज में मौजूद कंप्यूटर लैब को रिपेयर करवा के दे कंप्यूटर्स, तो फिर आपने अगर उसमें एक ये लाइन लिख दी है कि रिस्पेक्टफुली आई वांट टू स्टेट दैट आवर कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर लैब शुड बी रिपेयर्ड। एक लाइन आपने लिख दी है और ऊपर वाला और नीचे वाला एड्रेस ठीक लिखा है, तो आपको तकरीबन 4 से 5 नंबर फिर भी आपको मिल जाएँगे। तो अगर आपने रेलेवेंट बात उसमें एक एक भी रेलेवेंट बात नहीं की है एप्लीकेशन या लेटर में, तो आपको फिर 1 नंबर भी में नहीं मिलेगा। तो इसलिए रेलेवेंट बात का करना ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हों, चाहे वो एप्लीकेशन हो, लेटर हो, एसे हो, जो भी कुछ आप लिख रहे हैं। एक जो नेक्स्ट चीज़ है वो अ, मतलब उस तरह से कटिंग के उसमें ज़ुमरे में तो नहीं आती, लेकिन इट प्लेज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रोल इन योर एग्ज़ाम्स आपकी हैंडराइटिंग। आप पेपर किस तरह की हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, तो वो एग्ज़ामिनर के एक उसके माइंड में इम्प्रेशन जाता है कि मैंने इसके मार्क्स कितने देने हैं। तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप उसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुख्तलिफ इसकी जो कैलीग्राफ़ी की या राइटिंग प्रैक्टिस की कॉपीज़ मिलती हैं, उनको आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, इससे अपनी राइटिंग अपनी इम्प्रूव करें, ताकि जो एग्ज़ामिनर है, पेपर चेकर है, उसके ऊपर एक बेहतर इम्प्रेशन जाए। तो हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, उसमें मैक्सिमम हमने एग्ज़ाम्स अपने रिटन ही देने होते हैं। तो हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमने फ़ोकस करनी है। अब ये कुछ पेपर्स हैं कुछ ये पेपर्स हैं, जो ये स्क्रीन पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं और इसमें ये देखें कि बच्चों ने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अब इसमें ये मिसाल के तौर पर इसने मार्कर का यूज़ किया है,
जो सेक्शन है, सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन सी, देन उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है और देन वो जो चीज़ है लाइक डायलॉग का क्वेश्चन था और ये है ईमेल का क्वेश्चन है। इस तरह से प्रॉपर तरीके से आप जौन-सा है वो क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट करें ताकि उसको खूबसूरत बनाएँ, प्रेज़ेंटेबल बनाएँ और एग्ज़ामिनर जौन-सा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। और इसमें ये देखें कि लाइन स्पेसिंग बड़ी ज़रूरी है कि लाइन स्पेसिंग आप हर 3-4 लाइनों के बाद एक लाइन जौन-सी है वो छोड़ें। नेक्स्ट ये एक और आपके सामने एक और पेपर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 पैराग्राफ और ये इस तरह से एस्से पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर। तो ये इस तरह से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखते हुए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग इसमें पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय जस्ट क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल 2-4 अल्फ़ाज़ में हम लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है। ये अगर ना भी लिखें, जस्ट क्वेश्चन नंबर ही दे दें तो दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर आपने लिखना है तो पूरा क्वेश्चन रिपीट करने के बजाय उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर है कि आप 2-4 वर्ड्स में सिर्फ़ बता दें कि ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंजल आंसर्स टू बिन अदम कि एंजल ने अबू बिन अदम को क्या आंसर किया। तो उसके बाद फिर आप अपना आंसर लिख दें। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर पार्ट बी का पार्ट 2 है ये, ठीक है? और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हैप्पी मैन। अब ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं और ये उसने आंसर लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर दें जस्ट और 2-3 वर्ड्स में उस क्वेश्चन के मुतालिक बताएँ कि ये किस हवाले से है और फिर उसका आंसर लिख दें। पूरा क्वेश्चन रिपीट करने की ज़रूरत एग्ज़ाम में नहीं है। ये एक और सैंपल पेपर आपके सामने मैंने रखा है। अच्छा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिनसे हमें बचना चाहिए। ये जिस तरह से कटिंग, ओवरराइटिंग है, इरेज़िंग है, अब ये जिस तरह से ये कटिंग, ओवरराइटिंग की हुई है, इन चीज़ों से बचें। इससे एग्ज़ामिनर के ऊपर गलत इंप्रेशन जाता है। अब देखिए ये आय इसने ये कैपिटलाइज़ेशन के रूल को फ़ॉलो नहीं किया। आय हमेशा कैपिटल होता है व्हेनेवर इट इज़ यूज्ड अलोन और मैं के मायने में जब प्रोनाउन मैं के मायने में यूज़ होता है, तो हम लोग इसको हमेशा कैपिटल करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिखा हुआ है। अब ये इसकी एक रेगुलर मिस्टेक है और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक्स करते हैं। तो ये कटिंग इरेज़िंग अवॉइड करें, पंक्चुएशन के रूल्स को फ़ॉलो करें, हर 3 मिस्टेक्स के ऊपर 1 नंबर जौन-सा है वो आपका कट जाएगा। नेक्स्ट ब्लैक मार्कर या ब्लैक इंक का जो यूज़ है, ऑल्दो इट इज़ अलाउड लेकिन ये इतना अ, अच्छा नहीं है। इसका इंप्रेशन कोई इतना अच्छा नहीं पड़ता एग्ज़ामिनर के ऊपर। बेहतर ये है कि आप ब्लैक मार्कर यूज़ करें और ब्लैक पॉइंटर यूज़ करें, ठीक है? उसका जो इंप्रेशन है वो पेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर अब ये इसने यूज़ किया हुआ है ब्लू मार्कर, तो ये दिखने में भी थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। अच्छा लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। आप जहाँ पर भी रूल ये ज़हन में रख लें, जहाँ पर भी आप मार्कर यूज़ करें, आप उसके बाद और उससे पहले एक लाइन छोड़ दें। मिसाल के तौर पर अब इन्होंने यहाँ पर ये 2 लिखा है, तो इसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ दें और इसके नीचे भी एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट जो आंसर है वो लिखना चाहिए। अब इधर इन्होंने क्वेश्चन नंबर से पहले मार्कर यूज़ किया है, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है, ठीक है। लेकिन इधर भी एक लाइन इसको इनको नीचे छोड़कर फिर 1 लिखकर फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर इनको आंसर लिखना चाहिए था। तो ये एक अच्छी एक टेक्नीक है अपने पेपर को प्रेज़ेंटेबल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। बजाय इसके कि आप बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि हर आंसर लिखते हुए हर लाइन के बाद एक लाइन छोड़ना शुरू कर देते हैं। सो ये तो एक बहुत गलत इंप्रेशन आपका एग्ज़ामिनर के ऊपर जाएगा। उससे बेहतर ये है कि आप टेक्निकली लाइन्स को छोड़ें, जहाँ पर आप मार्कर यूज़ करें उससे पहले और उसके बाद एक लाइन छोड़ें। इस तरह से क्या होगा कि आपका पेपर देखने में भी अच्छा लगेगा और प्रेज़ेंटेबल होगा और किसी के ज़हन में ये तासुर भी नहीं जाएगा कि ये सिर्फ़ शीटें जौन-सी हैं वो फ़िल करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से ब्लफ़ करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल्स जौन-सी हैं वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे शो करता हूँ। ये कुछ पेपर्स हैं, अब ये देखिए इन्होंने किस तरह से अब मार्कर से हेडिंग दी है और ये 3 से 4 लाइनों में इनकी हेडिंग आई हुई है सेक्शन बी की। 3 से 4 लाइनों में इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। देन ये 2-1 लाइनों में पार्ट 1 लिखा हुआ है और साथ में ये देखिए इन्होंने इस तरह से ब्रैकेट्स लगाई हैं। तो बजाय इसके कि आप पूरा-पूरा क्वेश्चन रिपीट करें, आप अपने आप अपनी आंसर शीट को खूबसूरत बनाने पे फ़ोकस करें, ठीक है? अच्छा लिखें ताकि एग्ज़ामिनर जौन-सा है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दें। अब ये इनका हेडिंग्स देना
फिर उसके बाद आंसर, फिर इस तरह से ये देखें, ये पार्ट 4 जो इन्होंने लिखा हुआ है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब ये हेडिंग है, फिर उसके बाद ये आंसर है, ये बुलेट्स इन्होंने यूज़ किए हैं। सो ऑल दीज़ आर द टेक्निक्स व्हिच शुड बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू गेट हाई मार्क्स। ठीक है जी। अब ये कुछ डायग्राम्स इन्होंने बनाई हैं, ये डिफरेंशिएशन के लिए टेबल इस तरह से इन्होंने ड्रा किया है, ये पॉइंट्स लिखे हैं और पॉइंट के बाद देखें लाइन छोड़ दी है, फिर ये बुलेट्स के साथ उन्होंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, फिर एग्ज़ाम्पल दी हैं। तो इस तरह से और डायग्राम्स के ज़रिए आप अपने साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरह के जो पेपर्स हैं आप इनको खूबसूरत बना सकते हैं। ये आपके सामने और कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। देखें ये यूरिनरी सिस्टम, ये किडनी की डायग्राम बनाई गई है। तो इस तरह आप अपने जो पेपर है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करें ताकि आप कहीं पर भी किसी भी वजह से अपने मार्क्स ज़ाया ना करें। ये एक और अ, जो है वो सैंपल आपके सामने इस वक़्त मौजूद है। अच्छा, उर्दू के कुछ जो पेपर्स हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये देखें इसने किस तरह से मार्कर का यूज़ किया है, कट मार्कर यूज़ किया हुआ है और ये शेर किस तरह से लिखे हैं, देन शायर का नाम, तशरीह, ठीक है? और इसमें उर्दू के लिए आप थोड़ा-सा ये ज़हन में रख लें कि जो शेर की तशरीह है, वो अलग-अलग करें, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? और उसमें आप जितना चाहें लिखें, नस्र में सिर्फ़ आपने शेर को एक जुमले की फ़ॉर्म में दुरुस्त करके लिखना होता है, उसमें तशरीह नहीं करनी होती। तो इस तरह की जो हिदायत हैं, इनका भी आप लोग उर्दू के पेपर में ख़्याल करें। देन ये आपके सामने उर्दू की एक और एग्ज़ाम्पल कि किस तरह से प्रॉपर इन्होंने कट मार्कर का यूज़ किया है और कितना अच्छा हेडिंग्स के साथ जो-सा है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है। इंग्लिश के पेपर्स की कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखें इन्होंने कितना अच्छा ये मार्कर के साथ, देन ये एड्रेस और देन सैल्यूटेशंस और इन्होंने ये जो बीच में मार्कर यूज़ किया है एज़ सच इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये सारा जो है ये आप बॉल पेन के साथ या पॉइंटर के साथ लिख सकते हैं, ठीक है? ये बीच में बार-बार इस तरह से मार्कर के साथ लिखने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। बस जस्ट आप क्वेश्चन नंबर्स दें, हेडिंग्स दें और उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करें। अच्छा, एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब भी आप लोग एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन या लेटर आपने हमेशा नए पेज से स्टार्ट करनी है। अगर वो हाफ़ पे आके आपका पिछला क्वेश्चन एंड हुआ है, तो आप ये इस जगह पर क्रॉस लगा दें, एक लाइन लगा दें और नेक्स्ट पेज पर आप लोग अपना नए पेज से अपना एप्लीकेशन या लेटर स्टार्ट करें। जिस तरह इन स्टूडेंट ने किया है कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा और यहाँ पर ये लेटर राइटिंग और पीटीओ लिख दिया, तो आप जस्ट पीटीओ लिख दें, पेज टर्नओवर, तो वो फिर आप नेक्स्ट अपने पेज पर जो लेटर है या जो एप्लीकेशन है वो वहाँ से शुरू करें। ये एक और एग्ज़ाम्पल है अ, क्वेश्चन आंसर्स जौन-से हैं ये हल किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देन ये उसका पार्ट जौन-सा है, तो आप इसमें तरतीब चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पहले आता है आप उसको पहले हल करें। अब इन्होंने पार्ट 1 यहाँ पे लिखा है और उसके बाद पार्ट 3 लिखा है, पार्ट 5 लिखा है, तो आप 5 पहले भी कर सकते हैं, 3 पहले कर सकते हैं, 10 अगर आपको आता है 10 पहले कर लें। तो जो भी आपको क्वेश्चन आता है आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन के मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इकट्ठे करें और उनके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएँ और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएँ। ऐसे मिक्सिंग मत करें कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट किए हैं, फिर साथ में क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट कर दिया है और फिर साथ में क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स कर दिए हैं। ऐसे मिक्सिंग नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जितने भी आपको आते हैं वो इकट्ठे करें। 1-2 में अगर आपको कोई थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है तो आप उनके लिए स्पेस छोड़कर आगे आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें और फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है जी? इन जो रूल्स हैं इनको थोड़ा-सा रिवाइज़ भी कर लेते हैं, इनको आपने अपने माइंड में रखना है कि हमेशा ब्लू इंक पेन और ब्लू मार्कर यूज़ करें, ठीक है? कटिंग और ओवरराइटिंग को आप लोगों ने अवॉइड करना है टोटली और क्वेश्चन नंबर्स जौन-से हैं करेक्ट लिखने हैं और क्वेश्चन नंबर से मुराद क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर पर उनके क्वेश्चन नंबर्स हैं वो लिखने हैं।
ऐसा नहीं करना कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी तरतीब से क्वेश्चन नंबर्स वहाँ पे असाइन करना शुरू कर दें। जो क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन नंबर्स दिए गए हैं, आपने वो लिखने हैं। और मार्जिन्स के अंदर यानी कि मार्जिन्स के उस तरफ ना लिखें। बाकी जो क्वेश्चन है आपका सारा वो मार्जिन्स के अंदर होना चाहिए। पेपर पैटर्न को फ़ॉलो करें, जो जितनी क्वेश्चंस आपको बोले गए हैं उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें और हर पेज की लास्ट 2 लाइन्स आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है उसमें। और एक्स्ट्रा हेडिंग्स या स्टेटमेंट्स जो-सी हैं वो ना दें, ठीक है? जो आपके एक्स्ट्रा पेजेस बच गए हैं उनको आप क्रॉस कर दें, मार्कर के साथ। और इसके अलावा वो ये कह रहा है कि लेटर, एप्लीकेशन, समरी ये हमेशा नए पेज से स्टार्ट करें और बाकी ये जो चीज़ें हैं कि किस तरह से हमें लिखना है योर्स अफेक्शनेटली एक्स-वाई-ज़ी, योर्स सिंसियरली एक्स-वाई-ज़ी इन रूल्स को आपने हमेशा माइंड में रखना है और जब भी इधर हमारा वर्ड एल-वाई पर एंड होता है, तो हम उसके साथ एस लगाते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफ़ी कॉमा यूज़ नहीं करते। ये अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे योर्स के ऊपर एपोस्ट्रोफ़ी कॉमा लगा देते हैं, तो ये एपोस्ट्रोफ़ी कॉमा नहीं आता। अगर एल वाई वाला वर्ड है तो सिर्फ सिंपली एस आएगा, एपोस्ट्रोफ़ी कॉमा नहीं यूज़ करेंगे हम। तो इस मिस्टेक को भी आप लोग जौन-सा है वो अपने माइंड में रखें और इसको ख़त्म करें। तो अ, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरह से पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।